हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में है। आपने बहुत सारे टीवी पे ऐड देखे होंगे, म्यूचुअल फंड सही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो ये जो है एक बिगनर के लिए कि म्यूचुअल फंड में कैसे शुरू करना है, किस तरीके से आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन नए हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है एक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। इसके साथ में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देता है। इसमें हम डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई शॉर्ट टर्म में करना चाहता है तो वो डेट फंड में कर सकता है। अगर किसी का लॉन्ग टर्म हॉरिजन है तो वो लॉन्ग टर्म के फंड चूज़ कर सकता है। जिस तरीके से कि अगर आप लाइक टैक्स सेवर फंड है आप उसमें कर सकते हैं, आप मल्टी एसेट फंड है उनमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फ़ंड होते हैं। इसी के साथ साथ जो है ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर किसी ने कम करना है तो वो कम कर सकता है, अगर ज़्यादा करना चाहता है तो वो ज़्यादा कर सकता है। हर किसी की अलग अलग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। कुछ लोग जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसको कैपिटल ज़्यादा सिक्योर करनी होती है चाहे उसका रिटर्न कम हो। तो ये हमें वो फ्रीडम देता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे इन्वेस्टमेंट के, लाइक एफडी में हम इन्वेस्ट करते थे या पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीम थी जिनमें इन्वेस्ट करते थे, तो उससे कहीं ज़्यादा ये रिटर्न देता है। लाइक अगर हम एफडीएन की बात करें तो मैक्सिमम 7% के अराउंड रिटर्न आता है। तो अगर हम अपना इन्फ्लेशन देखें तो वही 6% के रेट से बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। तो ये हमें वो बेनिफिट देता है। उसके बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जिस तरीके से चाहें वैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम कर सकते हैं। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो इसमें हर महीने एसआईपी भी कर सकता है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फ़ंड हैं जहाँ पे हमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। लाइक जैसे अगर टैक्स सेवर फंड में कोई करता है तो 80C के अंडर उसको ये बेनिफिट मिलता है। उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो हम जब डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे तब हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि म्यूचुअल फ़ंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फ़ंड में अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं जिसमें क्लाइंट अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो उस पैसे को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में वो अलग अलग स्टॉक में इसको इन्वेस्ट करते हैं। जो फंड मैनेजर होता है उसके पास एक पूरी टीम होती है जो अलग अलग स्टॉक को रिसर्च करती है, अलग अलग कंपनीज़ को रिसर्च करती है, उन कंपनी का क्या बिज़नेस है, उनका फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है और उनके प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है। तो उस हिसाब से वो अच्छी कंपनीज ढूंढ के और उसके अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक फ़ंड के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी होती हैं जिसके अंदर इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए वो अमाउंट और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है। सपोज़ अगर मान लीजिए एक फ़ंड है उसके अंदर एक दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अच्छा रिटर्न दे रही हैं, तो वो उसके अंदर हमें एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। फिर जो हर फंड मैनेजर है उसका अपना एक अलग गोल होता है, उसकी रिस्क डिफाइन होती है और उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है। एक ऑब्जेक्टिव के साथ वो उसमें काम करता है। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसमें मैच हो जाती है और उस हिसाब से वो फंड मिल जाते हैं जिसमें वो उसको अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है हर इंडिविजुअल। अगर जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, एक मतलब उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि वो स्टॉक को सर्च करें, उसके बाद देखें उस कंपनी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इस हिसाब से अच्छे स्टॉक भी सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है। लेकिन ये काम म्यूचुअल फंड की जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो हमारे लिए कर देती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड की जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो लाइक जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो जो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्जेस करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो इसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है फंड मैनेजर जो चार्ज करते हैं या फंड्स जो चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है कि आप किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके हैं, लाइक आप इकट्ठा पैसा भी कर सकते हो जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। जो लोग लाइक सैलरीड पर्सन हैं वो उसमें कर सकते हैं,
जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, जिनकी ईयरली या हाफ ईयरली इनकम आती है, लाइक फार्मर्स हो गए जिनको 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जो अपनी फसल बेचते हैं तब पैसा आता है, तो वो उस तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एसआईपी के थ्रू है वो जैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट हर मंथली कर सकते हैं, जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपका ड्यूरेशन है, कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग वर्क करती है, तो कंपाउंडिंग में टाइम पीरियड मैटर करता है। जिस तरीके से यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, अगर आप इसमें देखेंगे कि जो मान लीजिए मंथली एसआईपी है 10,000 रुपीज़ की, एक पर्सन है जो 5 ईयर्स के लिए करता है, तो उसका जो 10% के हिसाब से अगर हम रिटर्न देखें तो 7.74 लाख आते हैं, और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 6 लाख है। सेम वेज अगर वो 10 साल के लिए करता है तो 10 साल में अमाउंट जो इन्वेस्ट होती है वो 12 लाख होती है, लेकिन जो रिटर्न है वो 20 लाख के अराउंड आता है। अगर सेम अमाउंट 15 ईयर्स के लिए चले 10,000 मंथली एसआईपी, तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो 18 लाख है, और जो इसका रिटर्न आता है वो 41 लाख के अराउंड आता है। और वही अमाउंट जब 20 ईयर्स के लिए जाती है तो सेम वही रिटर्न आपका 76 लाख के अराउंड आ जाता है। इसी तरीके से देखें तो जो 18% कैगर के हिसाब से जो रिटर्न मिलता है, तो सेम अगर 10,000 की एसआईपी है, 5 साल में जो उसका रिटर्न आएगा वो 9.62 लाख हो गया। वही अगर 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 33 लाख आता है, और अगर 15 ईयर्स के लिए होता है तो 90 लाख आता है, और 20 ईयर्स के लिए आ जाता है तो 2.31 CR बनता है 18% के कैगर के हिसाब से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मंथली एसआईपी है 15,000 की, अगर 15,000 की मंथली एसआईपी है और 5 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 10% के हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है 11.61, और अगर वही 15 ईयर्स के लिए आती है तो उसकी वैल्यू आती है 62.17, और अगर 20 ईयर्स के लिए करते हैं तो 1.114। अगर उसी को 18% का क्या कर देखें कि अगर एनुअल रिटर्न जो है 18% के हिसाब से कंपाउंडेड होता है, तो जो 5 ईयर्स में वैल्यू बनती है वो 14.43 है, 10 ईयर्स में जो आती है वो 49.69 है, 15 ईयर्स में देखें तो 1.36 CR है, और अगर 20 ईयर्स में देखें तो 3.46 करोड़, जबकि यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू है सिर्फ 36 लाख। लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया 20 ईयर्स का, तो आपकी कंपाउंडिंग वेल्थ कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इसमें जितना आप जल्दी शुरू करते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होता है, और जितना आप लेट करेंगे उतना ही जो रिटर्न है वो कम बनता है। जैसे अगर हम इन दोनों को मैच करें तो जो 10,000 की मंथली एसआईपी है और 15% के हिसाब से देखें तो वो 20 ईयर्स के लिए करते हैं, उसकी जो अमाउंट आती है फाइनल 20 ईयर्स के बाद वो 1.50 CR होता है। और वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें कि जो 15% के हिसाब से अगर उसको मिलता है और वो मंथली 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, आफ्टर 15 ईयर्स जो वैल्यू बनती है वो 1 CR बनती है, 1 करोड़ बनती है। तो इसी हिसाब से अगर हम टाइम पीरियड ज़्यादा देंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, इंस्टेड की अगर हम वैल्यू की बात करें तो। उसके साथ बाद में जैसे फंड मैनेजर है वो किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके अंदर है। तो अगर इसमें हम देखें तो ये एक फ़ंड है जिसमें कि जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी कंपनी है, जैसे ICICI बैंक है, इसके अंदर 8% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें 7% है, इन्फोसिस में 5% है, रिलायंस में 2% है, BPCL के अंदर भारत पेट्रोलियम में 1.17% है। तो इस तरीके से ये हमारी अमाउंट टोटली डाइवर्सिफाई हो जाती है अलग अलग फंड के अंदर। ये लास्ट में जाके अगर हम देखें तो बैंक्स के अंदर जैसे 25% है, IT सॉफ्टवेयर में 11% है, फाइनेंशियल कंपनीज़ में 8% है, पावर कंपनीज़ में 5% है, कंस्ट्रक्शन में 5% है। तो इस तरीके से फंड मैनेजर जो है हमारी अमाउंट जो है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, किस तरीके से काम करता है। और आपका बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस तरह की और भी सीखना चाहते हैं चीज़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में एक वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।